मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करने से कौन सा पाप लगता है? आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछने लगती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो रही है, जिसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे प्रभु, किस कारण से एक स्त्री को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श क्यों नहीं किया जाता है? इसका क्या रहस्य है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुम्हारी इस शंका का समाधान देवशर्मा की इस प्राचीन कथा में है। इस प्राचीन कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनूंगी। भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है, मध्य देश के एक नगर में देवशर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। देवशर्मा अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान थे तथा समस्त शास्त्रों का ज्ञान उसे प्राप्त था। एक दिन देवशर्मा ने अपने घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी और अनेक ब्राह्मणों को घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। फिर देवशर्मा ने विधि विधान से सत्यनारायण की पूजा संपन्न की और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। जब सभी ब्राह्मण देवशर्मा के घर से चले गए तो वह द्वार पर आकर खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि उसके द्वार के सामने एक बैल और कुतिया बात कर रहे होते हैं। देवशर्मा ने उस कुतिया और बैल की पूरी बात सुनी तो उसे पता चला कि वह बैल पिछले जन्म में उसके पिता थे और वह कुतिया पिछले जन्म में उसकी माता थी। यह जानकर देवशर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि किस कारण से उसके माता पिता को बैल और कुतिया बनना पड़ा। फिर दूसरे दिन वह सुबह जल्दी जागकर मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया और उनसे पूछने लगा, हे मुनिवर, आज मैं आपके पास बड़े दुखी मन से आया हूं। आज मैं बहुत बड़े संकट में हूं, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। तब मुनि वशिष्ठ कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, चिंता न करो, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। मैं तुम्हारी शंका का निवारण करने का प्रयास अवश्य करूंगा। फिर देवशर्मा कहने लगते हैं, हे मुनिवर, कल मेरे द्वार पर एक बैल और कुतिया आई थी और वे दोनों इस प्रकार से बात कर रहे थे। सबसे पहले वह कुतिया बैल से कहने लगी, हे बैल, मैं इस ब्राह्मण की माता हूं। आज मैं जब रसोई के पास गई थी, वहां पर दूध रखा हुआ था, लेकिन एक सर्प ने उस दूध के बर्तन में विष उगल दिया और उसी दूध से खीर बनने वाली थी। इसीलिए मैंने तुरंत ही उस दूध को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा करते हुए मुझे बहू ने देख लिया और पीट पीट कर मेरा बुरा हाल कर दिया। अब मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही है। उस कुतिया की बात सुनकर वह बैल कहने लगा, हे कुतिया, मैं तो इस ब्राह्मण का पिता हूं। आज मैं इसके द्वार पर आया था। इसने सभी को भोजन कराया, किंतु मुझे घास भी नहीं डाली। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हूं। देवशर्मा कहता है, हे मुनिवर, इस प्रकार से वह बैल और कुतिया बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर मुझे जान पड़ा कि वे दोनों ही साक्षात मेरे माता पिता हैं। अपने माता पिता की ऐसी दशा देखकर मैं बहुत दुखी हो गया हूं। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाकर बताने की कृपा करें कि मेरे माता पिता की ऐसी दशा किस कारण से हुई, उन्हें बैल और कुतिया का जन्म किस पाप के कारण प्राप्त हुआ तथा उन्हें उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। फिर मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से देवशर्मा के माता पिता के पूर्व जन्म को देखने लगते हैं। तब उन्हें देवशर्मा के माता पिता के पाप का पता चल जाता है। वे देवशर्मा से इस प्रकार से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, यह सत्य है कि वह बैल और वह कुतिया तुम्हारे माता पिता ही है। पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण ही उन्हें इस जन्म में ऐसा जीवन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे माता पिता ने जो पाप किया है उसे सुनो। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने एकादशी के व्रत के दिन अपनी माता के साथ संबंध बनाया था। उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला थी और रजस्वला स्त्री को स्पर्श करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप लगता है।
उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को इस जन्म में बैल का शरीर प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के पाप को बताता हूं। तुम्हारी माता ने अपने पिछले जन्म में रजस्वला होते हुए ही ईश्वर के लिए भोजन बनाया था। रजस्वला स्त्री को कभी ईश्वर को भोग नहीं चढ़ाना चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान 3 दिनों तक स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। इसीलिए उस दौरान स्त्री को किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसी पाप के कारण तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मण, अब तुम अपने माता पिता की मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन श्राद्ध करो। इस प्रकार से मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ और उसने अमावस्या के दिन अपने माता पिता के लिए श्राद्ध, तर्पण तथा दान धर्म किया, जिससे उसके माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूं किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। इसे तुम ध्यान से सुनो। सत्ययुग में कालकेय नाम के दुष्ट राक्षस रहा करते थे। वे महाभयंकर राक्षस स्वभाव से अत्यंत उग्र और दुष्ट थे। वे सदैव ही युद्ध के लिए तत्पर रहा करते थे। ऋषि मुनियों के यज्ञ आदि स्थानों पर जाकर वे राक्षस उत्पात किया करते थे। उन्हीं में से एक वृत्रासुर नाम का महाभयंकर दैत्य था, जो देवताओं से युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। एक बार उस वृत्रासुर ने दैत्यों के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई की। उस समय देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, जिस कारण से देवतागण उस दैत्य वृत्रासुर से पराजित होकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। देवताओं ने ब्रह्मदेव के पास जाकर उनसे प्रार्थना की और दानव वृत्रासुर से स्वर्गलोक को छुड़ाने के लिए सहायता मांगी। तब ब्रह्मदेव ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं से कहा, हे देवराज इंद्र, इस समय महर्षि दधीचि पृथ्वीलोक पर अपने आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। तुम सभी उनके पास जाओ और उनसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करो। इस प्रकार से ब्रह्मदेव के द्वारा कहने पर सभी देवता गण प्रसन्न हुए और बड़े वेग से पृथ्वीलोक पर महर्षि दधीचि के आश्रम पर प्रकट हुए। वहां पर उन्होंने महर्षि दधीचि से अस्त्र शस्त्र प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर महर्षि उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं इस समय सृष्टि के कल्याण हेतु अपने इस मानव शरीर का त्याग करता हूं। मेरे शरीर की हड्डियों से तुम अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लेना। फिर महर्षि दधीचि ने अपनी योग शक्ति से स्वयं के शरीर का त्याग किया और उसी क्षण उनका शरीर भस्म हो गया। उनके शरीर से देवताओं ने अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उन्हीं अस्त्रों में से एक देवराज इंद्र का अस्त्र वज्र था। फिर समस्त देवतागण उन अस्त्र शस्त्रों को लेकर वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। वहां देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध हुआ। देवता और दानव अपने भयंकर अस्त्रों शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ गए। इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार वृत्रासुर पर कर दिया। वज्र का प्रहार होते ही वृत्रासुर भीषण आवाज करता हुआ गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण चले गए। वृत्रासुर के मरते ही उसके शरीर से ब्रह्महत्या का पाप एक विकृत स्त्री का रूप लेकर बाहर निकला। वह स्त्री काले रंग की भयंकर सिंगों वाली थी। वृत्रासुर के शरीर का त्याग करते ही वह स्त्री इंद्र की ओर भागने लगी। उस ब्रह्महत्या से भयभीत होकर इंद्र ब्रह्मदेव की ओर भागने लगे, लेकिन उसी बीच ब्रह्महत्या ने इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लिया। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाकर ब्रह्महत्या से छुटकारा दिलाने की विनती करने लगे। फिर ब्रह्मदेव ने उस ब्रह्महत्या को इंद्र के शरीर को छोड़ने का आदेश दिया। ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्महत्या इंद्र के शरीर से निकलकर ब्रह्मदेव के सामने खड़ी हो गई और इस प्रकार से कहने लगी, हे परमपिता, वृत्रासुर ने अनेक ब्रह्महत्याएं की थीं। इस कारण से मैं उसके शरीर में वास कर रही थी, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। इसीलिए मैंने इंद्र के शरीर को अपना स्थान चुन लिया। किंतु हे प्रभु, आपकी आज्ञा से मैंने इंद्र के शरीर का त्याग कर दिया है। कृपया आप मुझे रहने के लिए उचित स्थान प्रदान कीजिए। मैं अब कहां पर निवास करूं? फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे ब्रह्महत्या, मैं तुम्हें रहने के लिए उचित स्थान देता हूं। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव ने उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए। पहला भाग उन्होंने अग्नि को दे दिया और कहा,
जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति बिना दिए ही उसका उपयोग करेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। दूसरा भाग उन्होंने जल के भीतर डाल दिया और कहने लगे, जो भी मनुष्य जल में थूकेगा अथवा जल में मल विसर्जन करेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तीसरा भाग उन्होंने वृक्षों को दे दिया, जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का ही पाप लगेगा। और फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और उनसे कहा, हे अप्सराओं, अब तुम इस ब्रह्म हत्या का चौथा भाग ग्रहण करो। फिर अप्सराएं कहने लगी, हे परमपिता, आपकी आज्ञा से हम इस ब्रह्म हत्या का पाप ग्रहण करेंगे, किंतु हमें इस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा? फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या के कारण संसार की समस्त स्त्रियां 3 दिनों के लिए रजस्वला होंगी। जो भी पुरुष इन 3 दिनों के दौरान उस रजस्वला स्त्री को स्पर्श करेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर सभी अप्सराओं ने ब्रह्मदेव के निर्णय का स्वागत किया। इसी कारण से मासिक धर्म के दौरान 3 दिनों तक स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा उस पुरुष को ब्रह्म हत्या का ही पाप लगेगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।